मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ आओ, बैठो। 2 कॉर्निया के लिए आपको आई बैंक्स में बात करनी होगी सर। कॉर्निया? किसके लिए? वही पीर खाली का केस जिसकी दोनों आंखें खराब हो गई है। ओह, देखो रमा, डिपार्टमेंट के अलावा मुझे तुमसे एक पर्सनल रिलेशन भी है, ये बात तो तुम्हें पता है ना? बिल्कुल सर, इसलिए तो आई बैंक के सिलसिले में आपके पास बेझिझक चली आई सर। आप अगर आपका रेफरेंस दे दे सर। तुम एक स्मगलर को लेके कुछ ज्यादा ही परेशान नहीं हो रमा? ज्यादा? ये आप क्या कह रहे सर? डिपार्टमेंट को लगता है कि तुम एक एंटी सोशल क्रिमिनल को प्रोटेक्शन दे रही हो। प्रोटेक्शन नहीं है सर, लेकिन स्पेशल केयर। क्या तुम ये स्पेशल केयर बंद कर सकती हो? ऑलरेडी तुम्हारा नाम बदनाम हो रहा है। उस क्रिमिनल को पुलिस कस्टडी के बजाय अपने बंगले में रखकर उसका ट्रीटमेंट करवा रही हो। मैं जान सकता हूं क्यों? वो एक गुंडा है, स्मगलर है। पुलिस एनकाउंटर में उसकी आंखें चली गई हैं, उसकी आई ट्रांसफर करवाना चाहती हो और मुझे भी उसमें इन्वॉल्व कर रही हो। तुमको पता है डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा? मैं तो इससे कहीं ज्यादा उसकी मदद करना चाहती हूँ सर। आपकी नजर में वो एक स्मगलर एक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी बचाने के लिए अपना लाइफ रिस्क में डाल चुका है सर। उस जिमी को रिवॉर्ड देने के लिए मैं रेकमेंड कर चुकी हूँ और वो किसी भी हाल में सैंक्शन हो जाए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सर। दिस इज टू मच। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फिर तो आपको भी शर्मिंदा होना चाहिए सर। व्हाट? एक इंसान को बर्बाद होने के लिए आप और मैं दोनों ही जिम्मेदार हैं सर। मैं भी जिम्मेदार हूँ? क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, आपकी और मेरी गलती की वजह से एक इंसान जो एक IAS ऑफिसर बन सकता था, वो आज एक एंटी सोशल क्रिमिनल। क्या मतलब? इसके लिए मैं... याद है आपको सर, शुभंकर और मंजू की शादी की रात में एक लड़के ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। मेरी इज्जत लूटने की चार्जेस में आपने उसे गिरफ्तार करके अपने पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाई थी। याद है वो सब? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। लेकिन कोर्ट में खड़ा होकर उसने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया था? वो सेंटिमेंटल फूल मुझे प्यार करता है, इसलिए उस दिन वो सच नहीं बोल पाया और आज भी काली चौधरी के गंदे इरादों से मुझे बचाने के लिए जयंता के साथ ये... उस दिन का जयंत ही आज का जिमी है। अब आप ही बताइए, मेरे हाथ में जितना भी पावर है वो सारे पावर लगा के क्या मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं करूं? बोलिए बोलिए ना। रामा, तुम्हारे इमोशनल ग्राउंड को मैं समझ सकता हूँ, बट सिर्फ इमोशन नहीं, ह्यूमन नहीं। देखो रमा, कानून को तुम अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकती। चाहे तुम्हारा माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार कोई भी हो, और इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट में रहते हुए मैं एक इतने बड़े मुजरिम को... मैं जन्म से कोई मुजरिम नहीं होता सर, बनाया जाता है। मैं एक मिशन लेके इस प्रोफेशन में आई थी। सोचा था गलत रास्ते में जाने वाले लोगों को जिंदगी की सही राह दिखाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जो सिस्टम इंसानों के बीच इंसानियत और सहानुभूति दिखाने में बाधा फैलाती है, सिर्फ जुल्म को कबूल करने में दबाव डालता है। आई हेट दिस सिस्टम। रामा, 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 जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन मत लेना। थैंक यू सर, आपका एडवाइस याद रहेगा। सुनो, तुम्हारे पिताजी का मुझे फोन आया था। वो तुम्हारी वजह से चिंता में है। एक बार उनसे बात कर लो, किसी की भलाई करने से अपना बुरा ना हो जाए। शुक्रिया। जब चाहो तुम बेझिझक मेरे कैबिन में आ जाना, समझी? ओके? थैंक यू सर।